ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, और कोई ब्रह्मा का मंदिर नहीं है किसी भी इसके विषय उससे गुरु नानक देव जी महाराज ने जो पांड्या कि वो मूर्ति हुई ओंकार कही जाते हैं और मूर्ति हुई ब्रह्मा कही जाते हैं, मूर्ति हुई ओम कही जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने पावन वाणी ओंकार उच्चारण करके पांड्या ने समझाया कि ओंकार जो है वो प्रभु परमात्मा है जो जड़े जड़े में समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। ये मूर्ति ओंकार नहीं होते। तो उसकी व्याख्या जो चल रही है अगो आती डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी को श्रवण करो तो आगे मान गई है श्रवण करा लिए। तो फिर मैं बेनती कर रहा छेती छेती गुरदास साहब से पहुंचो ताकि बहुत सारी सुविधा सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू सत जी। जिह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिट खिन, जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जिह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जिह सतगुर सिमरंत रिध सिध नौ निध पावै, सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत तन धन करहु, जिह सतगुर लग प्रभ पाइयै, सो सतगुर सिमरो नर हो। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण न विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। सतनाम धन वाहिगुरू साहिब जी। लाहा नाम रतन जप सार, लब लोभ बुरा अहंकार, लाड़ी चाड़ी लायत बार, मन मुख अंधा मुगध गवार, लाहे कारण आया जग, होए मजूर गया ठगाए ठग, लाहा नाम पूंजी वेसा, नानक सच्ची पत सच्चा पातशाह। आए बिगुता जग जम पंथ, आई न मेटन को समरथ, आठ सैन नीच घर हुए, आत देख निवै जिस दोए, आठ होए ता मुग्ध सियाना, भगत बहु
धूना जग बौराना सब मह बरतै एको सोए जिसनों कृपा करे तिस प्रगट होए सब मह बरतै एको सोए जिसनों कृपा करे तिस प्रगट होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप सारे वडभागे हो सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी का आनंद माण रहे हो। सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण बाणी रामकली दखनी ओंकार, इस सारी बाणी की आप विचार सरवण कर रहे हो। जिहड़ा ओंकार दे विच मौत दे परम देवते शिव जी की पूजा की जाती है, उत्थे ही शिव जी की मूर्ति नूं ओंकार आख के पूजया जाता है। पर धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या कि पंडित जी ये सब कुछ उस पार ब्रह्म वाहिगुरु अल्लाह आखो, नारायण आखो, निरंकार आखो, बीठुल आखो, गोकुल आखो, गोपाल आखो, गोविंद आखो, गोवर्धन आखो, मधुसूदन आखो, इथों तक दाता आखो, प्रतिपालक नायक आखो, खसम आखो, ठाकुर हक आखो, बेअंत उहदे नाम ने। पर वो है एको ही, वो कोई वख वख नहीं। जिस तरह एको एक मंदिर पूरी धरती ते ब्रह्मा जी का है, वो राजस्थान पुष्कर दे विच है, और इस तो अलहदा सारी धरती ते शिव जी के सब तो ज़्यादा मंदिर ने। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या कि इस धरती ते अवतारी पुरुष सैकड़े आए, बेअंत आए, अनेक आए, पर वो अपने नाल जोड़न वास्ते नहीं आए। सच्चाई ये है कि वो निरंकार वाहिगुरु जी दे नाल जोड़न आए ने। पर जे तुसी इस ओंकार नाल जोड़न दी बजाय अपने नाल जोड़न लग जाओ पंडित जी, फिर वो सियाणपता ना हुई ना। फिर तुसी अपने आप नूं महान कहण लग जाओ, तुसी पूजा का धन इकट्ठा करन लग जाओ, दौलत दे अंबार इकट्ठे कर लो। तो महाराज कहते कि पंडित जी ये जीवन जाच सफल नहीं है कि दुनिया नूं धोखे विच रखना, पाप पुन दे डरावे विच रखना, नरक सुरग की खेड विच उलझाई रखना, दान देना दान लैना, पुन करना पुन कराने, यज्ञ करना यज्ञ कराने, विद्या पढ़नी विद्या पढ़ाउणी, तीरथ नहाउणा तीरथ नवाउणा, ते सारा कुछ जिहड़ा ये पसारा झूठ दा, इहदे नाल किथे रब मिलदा है। जे रब ने मिलना होंदा तो फिर मेंढक मच्छियां क्यों ना ब्रह्म ज्ञानी बन गईयां जिहड़े सदा ही पानी विच होंदियां। जे भुखे रहण नाल रब मिलना होंदा तो 6 महीने सप धरती थल्ले भुखा ही रहिंदा, पर उहदे अंदरों तो जहर भी नहीं खत्म होंदा जिहड़ा वो जहर लैके बैठा। क्योंकि उहदी आरजा जिन्नी वड्डी मर्जी हो जाए पर उहदे अंदर दा जहर थोड़ी खत्म होंदा। इस करके ते बाहरों जे असी कहीए कि कल्ले असी दूधाधारी हाँ, दुध ते बच्चा जमदे भी माँ का चुंगदा है, ते जमदा बच्चा क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञानी हो गया जिहड़ा कल्ला ही दुध दे आहारे जीवदा है। इस गल नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समझाया कि ये जीवन जाच नहीं हो सकती। जीवन जाच है अंदरों भी सच्चे ते बाहरों भी सच्चे, अंदरों भी सच धर्म की कमाई ते उस सच धर्म की कमाई का प्रगटावा बाहर के जीवन में होना चाहिए। ये नहीं बाहरों तो असी धर्मी दिसदे हाँ
पर अंदर होर ही विਉਂਤਾ घड़ी जा रहे हैं माया के रंग दे विच रंगीचे हुए इस गफलत के शिकार हुए मन राही असी अंदर होर ही ताने पेटे बुनी जाते हैं। बाहरों असी धर्मियां थले किसी अंदर किसी दी जड़ां दे विच तेल पा रहे हैं, किसी का बुरा ही लोची जा रहे हैं, दिन रात लोची जा रहे। बाहरों रब का शुकराना कर रहे हैं, अंदर ध्यान किसी होर भुख वाल है, लोभ वाल है, बेलोड़े संजम वाल है। बाहर असी राम नूं पूज रहे हैं, अंदर काम का सिखर होया होया, अंदर काम नहीं काबू हो रहा। तो धन गुरु नानक साहब कहते ये कादी बंदगी हुई पाए। संसार दे विच कई इस तरह के लोग ने जिहड़े ये तो कहते हैं कि असी रब की बंदगी करते हैं भाई, पर महाराज कहते रब की बंदगी दस के नहीं करनी होती। जद रब की सच्ची बंदगी च कोई जुड़ता है तो फिर वो उहदे वर्गा ही हो जाता है, फिर वो बोल के नहीं दसदा, फिर असल दे विच बंदगी दसदी है कि हाँ मैं इस भांडे विच टिकी हुई हाँ, जिस भांडे विच बंदगी आ जाए फिर वो भांडा भी नहीं लुकदा। इहदा जिक्र बाणी च बारंबार आया, अनक जतन कर हिरदय राखिया। जद भांडा अंदरों खाली है ना, वो खड़कदा है, वो बोलदा है, वो शोर मचाउंदा है। बंदगी नहीं होंदी तो बंदा परपेख करदा है, दसदा है मैं ही हाँ, अगे पिछे चेले चपाटे रख लैंदा है। झूठ की मशहूरी करन दी लोड़ पैंदी है, सच नूं मशहूरी की लोड़ नहीं पैंदी। दुनिया आपे सच वल तुरी फिरदी है। तो सतगुरु जी ये कहते कि बाणी दे विच जिक्र है, भगत जी कहते गुरु ग्रंथ साहब जी की निर्मल बाणी दे विच अनक जतन कर हिरदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। ये बाणी का रतन जिहदे हिरदे विच प्रगट हो गया वो लुकदा नहीं है। फिर इनू ही गुरु अमरदास जी कहते गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाऊं, शब्द रतन जित मन लागा, ये हुआ समाओ। समाओ का मतलब जिहो दा वाहिगुरु ओहो जा सिख, जिहो जा सिख सिख दे कर्म, वो सिख दे कर्म वाहिगुरु के हुक्म तो बाहर नहीं, गुरु के हुक्म तो बाहर नहीं, इको मिको हो गए, बिल्कुल एक मिक वाली व्यवस्था। शब्द रतन जित मन लागा, ये हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया भाओ, सच्चा प्रेम अंदर पैदा होएगा। ये इश्क मिजाजी नहीं, शरीरिक प्रेम नहीं। अज दे समय च प्रेम की परिभाषा बदल गई है। प्रेम सिर्फ वासना संयुक्त रह गया है। पर गुरु नानक साहब ने कहा कि पंडित जी ये प्रेम वासना संयुक्त नहीं होता। प्रेम का मतलब ही है जिथे मैं खत्म हो जाए, जिथे वासना खत्म हो जाए। परे मैं जिथे परे हो जाए वही प्रेम होता है, तो जिथे मैं नहीं है तो उत्थे वासना भी नहीं है। पर धरती ते ऐसे कई मनुख ने जेड़े ते कहंदे अपने आप नूं धर्मी ने, पर वो ना लाड़ी तो हटते ने ते ना चाड़ी तो हटते हैं। लाड़ी चाड़ी का हुण असी विचार करांगे जी। सतगुरु गुरु नानक साहब कहना की चाहुंदे है। 12 पदियां तक विचार सरवण हुई सी, अगले पदी की विचार करिए आरंभ। बख्शो असीस जिन्हें आप मौजूद हो। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों के ओट आसरे नूं अपने हिरदे च टिकाओ, बाणी नूं हिरदे विच टिकाओ। मन के अंदर जे ख्याल आउण ते सतनाम बोल लो, वाहिगुरु बोल लो। मन के अंदर कोई बाणी की तुक फड़ लो। जे कथा नहीं सुनी जा रही, जतन करो कथा विच शब्द विच ध्यान लगे। दास का पूरा जतन होता है कोई बार की मिथ्यासक जां कोई आले दुआले की गल ना की जाए, सिर्फ बाणी के दायरे विच रह के कथा की जाए, ताकि कथा सिमरन हो जाए, ताकि मन साडे पूर्ण रूप च शब्द विच जुड़ जाण। मन के अंदर दे फुरने हटा के गुरु गुरु भी जपो अंदर मन दे, ते नाल कथा भी सरवण करो। सारे एक बारी फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लाहा नाम रतन जप सार, 13वें पदे की पहली तुक कि ये नाम ही रतन है, जिहड़ा इन्ना बेशकीमती रतन है। तो फिर बंदा कहे जी ये तो चीज़ महंगी है। साडे दुनिया का दस्तूर है, महंगी चीज़ वास्ते पहला मशक्कत करनी पैंदी है, 4 पैसे जोड़ने पैंदे। ते जे बहुती महंगी होए तो बहुत साल भी लग जाते हैं फिर उस पदार्थ नूं खरीदण वास्ते। पर महाराज कहते दुनिया के पदार्थ नूं खरीदण वास्ते बंदा आथ भाव माया इकट्ठी करता है, पैसा इकट्ठा करता है। तो फिर पैसा जिस दिन इकट्ठा हो जाता है वो चीज़ लै लैंदा, उस चीज़ की कीमत खत्म हो जाती।
क्योंकि जिस चीज़ की कीमत असी देती है उस चीज़ की साढ़े सन्मुख उस चीज़ की साढ़े मन दे विच पूर्ण रूप दे विच कोई वैल्यू नहीं रही फिर, क्योंकि उन्होंने असी खरीद लिया, वो असी लै चुके हैं, साड़ी हो गई, ठीक है, हुण अगांह की है, ये तो हो गई, ये तो लै लिया असी। जिस चीज़ की कीमत पै जाए बस उस चीज़ का उत्थे तत्त खत्म हो जाता है। पर महाराज ऐसे नाम रतन की गल कर रहे जिहदी कोई कीमत पा ही नहीं सकता, तो जे कोई कीमत नहीं पा सकता तो फिर वो अंत नहीं हो सकती। इथों तक अंत ना पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी, फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाडो एक घरी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी। ते कल धन गुरु रामदास महाराज जी का गुरता गद्दी, रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे धरी। धन गुरु रामदास जी ने इस रतन की कमाई नूं होर गां वधाउण वास्ते, इस सृष्टि नूं होर शब्द का पार उतारा करने वाली दात देण लई, शब्द राही सृष्टि का पार उतारा करने लई धन गुरु रामदास जी ने फिर ये जोत गुरु अर्जुन साहब जी दे विच भी टिकाई। पर इहदा कोई अंत थोड़ी है। अंत ना पावत देव, देवते भी रल के जे उस वाहिगुरु नाम रतन का अंत पाउण नहीं पा सकते। बंदियां दी ते कोई गल ही नहीं कीती, बंदे ते छड्डो, जुड़े हुए भी जिन्हां दे अंदर दैवी गुण ने वो भी जे जपण, अंत ना पावत देव सबै मुन इंद्र, इंद्र देवते भी, महाशिव जिस शिव जी नूं तुसीं ओंकार कह रहे हो ये बहुत सारे रब ने बनाए ने। इंद्र महाशिव जोग करी, फुन वेद बिरंच विचार रहे हो, सारे बैठ के सैकड़े साल भी बैठ के रब की विचार करते रहो तो ये आखो कि रब की विचार पूरी हो गई, ये अंत नहीं पा सकती। फुन वेद बिरंच विचार रहो, विचार तो तुसी कर करके थक जाओगे पर रब की सिफत सलाह रह जाएगी, भाव पूरी नहीं हो सकेगी। फुन वेद बिरंच विचार रहो, फिर बंदा कहता आओ फिर एक टिक बह के लगातार अखंड जाप करते हैं, भुखे प्यासे रह के, ये भी करके देख लो। फुल वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाडो एक घरी। पर जे मिलना है तो फिर सच्चे गुरु की गल मन के मिलना है। मथुरा भगत जी भट्ट जी ये जिक्र करते हैं, यदा जिक्र पिछले दिना दास ने 11 तरीक बंगला साहब की स्टेज तो भी बेनती की भट्टां बारे। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी, कि गुरु इत्थे संगत रूपी जियां नूं तारण वास्ते आया, पर शर्त है संगत च बहना पएगा, संगत की मर्यादा कमाउणी पएगी। संगत दे विच सत संगत कैसी जानी, ये राजनीतिक संगत नहीं कि मेरी संगत है तो ओदी संगत है। संगत कदी राजनीतिक धड़ियां दे विच नहीं होंदी। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, इको दी गल जिहड़ी लगातार तुसी सिद्ध गोष्ठ कीती, लगातार नवे महल्ले के सलोकां च ते जतन हुण कर रहे हैं कि एक समझ आ जाए सन, एक ओंकार साडे हिरदे विच, असी अनेक तो एकता वल जाइए। अनेक दे पसारे बड़े खलारले इकट्ठे नहीं किए जा सकते, एक नूं हिरदे विच वसा लीए ते सारा सवर जाएगा साडा जीवन। जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। इस करके नाम सब तो महंगा रतन है। दुनिया की बेशकीमती दौलत इकट्ठा करने वाला भी कहे कि मैं लै सकांगा, वो दौलत तो इकट्ठी कर सकता है, वो कारोबार से बेअंत हो सकते हैं, हो सकता है वो औलाद गर्क हो जाए विकारां दे विच, हो सकता है अपने परिवार तो परेशान होए, अपने कीते पापां करके उथारै दबियो उदै दबियो, भाव दिने भी सारा दिन लालच अटिया, दिने भी सारा लालच ही अटदा रहा, ते राती सुता ते अपनी सीने उत्ते छाती उत्ते हाथ रखता ते रात भी हाय हाय करता रहा। इनू कह कि नवे रत्ते के अंदर दे जेड़े इंद्रे ने वो काम ही ना कीते, इहो जे सुपने आउण कि भजना चाह रहा भज नहीं सक रहा, आवाज़ मारनी चाह रहा आवाज़ नहीं मार सक रहा। महाराज कहते दुनिया दे विच किथे मरन तो बाद नहीं, जिउंदे जी सब कुछ इत्थे कुदरत दिखा दिंदी है बंदे दे, कि सच्ची मुच्ची साडा हाल हुंदा है कि जे सारा दिन ही लालच अटिया, रब की कमाई नहीं की, असी क्या कि चलो पहला कमा लीए फिर देखांगे, कोई परवाह पैंदा है।
पर महाराज कहते है बंदा कहता जी मैं वैष्णु हाँ, तो फिर कहते जी मैं जी हत्या नहीं करता, तो गुरु नानक साहब कहते मैनू तो दिख रही है तू तो सीधा मुर्दार खा रहा। वो कहता किवें? महाराज कहते हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, पराया हक भी मुर्दार खान तो घट नहीं है। जे तू दावा करे जी मैं वैष्णो, तो महाराज कहते जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। जे कपड़े दे उत्ते दाग लग जे वो लथदा नहीं, ते जे मन दे अंदर ही तू लोकां दा लहू चूस चूस के पी रहा, ते भाई तेरा पार उतारा कित्थों हो जाएगा, कित्थों तू सुख दी नींद सो लेगा। इस करके कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, जपो जी कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। ये ते अपना विकारी रूपी मन त्याग के, अपना अहंग त्याग के सब कुछ गुरु नूं सौंपना पेगा, तो फिर ये दात मिलती है रतन दी। फिर सिख कहता है अब मोहे राम अपना कर जानिया, कि उन्हें मैनू अपना समझ लिया बना लिया। वो सानू कह रहा है असी उन्हां दी गल सुन रहे हैं, गुरु की गल, तो जरूरी थोड़ी है कि मन के कन्नां नाल सुन रहे हैं, उतों तो असी सुनी जा रहे हैं। पर जो असी बोल रहे हैं, असी बोल रहे हैं माया की बोली। निरंकार दे देश विच माया की बोली नहीं चलती, भाषा नहीं चलती, ये बोली नहीं चलती। इस गल नूं समझिए। इत्थे कोई फॉरनर आ जाए, कोई फ्रेंच बोलण लग जाए, अच्छा फ्रेंच तो छड्डो, कोई फारसी बोलण लग जाए, सानू समझ नहीं आएगा, क्योंकि साडी भाखा नहीं है। साडी भाषा जिहड़ी समझ आउंदी है उही असीं सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। भाई ये उहदी भाषा नहीं है माया वाली, लोभ वाली, लालच वाली, रत वाली। उहदी भाषा है पाखिया भाऊ वाली। सुनो इस गल नूं जप बाणी दे विच, साचा साहिब साच नाए पाखिया भाऊ अपार। उहदे देश च ये भाऊ अपार वाली प्रेम की भाषा, पर यह वासना वाला प्रेम नहीं चल सकता। उथे सिद्धो सिद्ध अपना आप त्याग के इस नाम रतन की प्रीत होए, जिहदे अंदर सुचड़ा प्रेम होए, ओही इस दात नूं मान सकता है। दुनिया भी अज कलयुग दे विच प्रेम की परिभाषा तो वासना ही हो गई है बस। पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कदी भी वासना नूं प्रेम नहीं कहती। जां गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं पुछो, कहाँ भयो दो जो लोचन मूंद कै, बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो। ध्यान तू लगा रहे हैं दुनिया नूं, कहना मैं टिक गया टिकिया होया। पर महाराज कहते बगुला भी तो चिट्टा होंदा है ते टिकिया होंदा है छप्पड़ दे विचकार, एक लत्त ते खड़ा होंदा है, ते वो कोई ध्यान कित्थे होंदा उहदा ध्यान। ऐ लगता है कि जोगी कोई ऐ समाधि विच है, माड़ी जी पानी च हलचल होंदी है, चुंग टुंग करके अपनी चुंज मारदा है। महाराज कहते बस अंदर इहदी टल्ली वजी जा रही है, बस माड़ा जा अंदर वासना। किहड़ी वासना? ये गुरु ग्रंथ साहब च कदी नहीं आख्या कि अखां खोल के वासना वेख रहे हो तो अखां बंद कर लो। महाराज कहते जे अखां खोल के वासना देख रहे हो, कहो अखां बंद कर लो, अंदर सैकड़े वासना होर चलणगियां, उहदा की करोगे? एक विकार बाहरों देख रहे हो, अखां बंद करतियां, अंदर ते 10 विकार इकट्ठे होणगे, क्योंकि मन मैले सब किछ मैला। तन धोते मन हच्छा ना होए, आओ इस विकार दियां जड़ां नूं वढीए, इस विकार नूं झाड़ छड़ीए। ते वो उस दिन होएगा जिस दिन इस गल नूं समझांगे कि भाई सवाणी घर दे विच कहंदी है जी भाई दुध लैके आओ, दुध मुक्या होया, ते बंदा दुध दी अजकल ते थैलियां चलो दुध लैके आउंदे आ, जां दोधी भी दुध देण आउंदा सी ते दोधी दुध पाउण तो लगा पहलां भांडा वेख लैंदा सी कि भाई माई ये भांडा तेरा साफ नहीं लगदा, चिकनाहट वाला लगता, जां इनू चंगी तरह मांज के लिया, फिर मैनू कहेंगी मैं दुध माड़ा दे गया। दुध मेरा ताजा है पर भांडा तेरा मैला है, भांडा तेरा साफ नहीं, ते मुड़ के तू कहेंगी घंटे बाद दुध फट गया। इस करके गुरु समझाते हैं ये बाणी सच दी है, ये सदा ही बरकतां देने वाली बाणी है। पर असी कहते नहीं जी सानू समझ नहीं लगती जी, नहीं जी साडे हिरदे च वसदी नहीं। महाराज कहते दुध पाउण लग्गिया भांडा साफ करीदा, ते ये इन्नी निर्मल तुसी दात हिरदे च वसाउण लगे हो, ते मलीन मत दे नाल इस भांडे विच किवें वस जाएगा?
महाराज जी का वचन, भांडा धोए बैस धूप देवो। दुध पाउण लई भी भांडे नूं चिकनाहट हत्थ ला के देखना पैंदा है, मुश्क लई जांदी है भांडे दी सौंग के कि बई भांडा साफ होए 2-3 वारी। पुराने समय, अज तो चलो जी कितना कुछ आ गया, सर्फ बार बूर आ गए धोने वास्ते, कितना कुछ, कोई विम बार, कोई लिक्विड सोप। पुराने समय च रेते दे नाल भांडा मांज के ना धूप देवों, धूफ बत्ती बाल के ना भांडे नूं मूधा कीता जांदा सी धूफ उत्ते। ये धूफ कोई उस वेले रब दी बंदगी आ उस वास्ते नहीं बणियां, ये वाला धूफ नहीं। गुरु गुरमत दे विच धूफ मले आन लो पवन चबरो करे। ये तो जरासम मारन नूं है कि हवा दे जरासम मार जाण, शुद्धि हो जाए, हवा पवित्र हो जाए। भावें वो गुग्गल दी लकड़ दी बनी, गुग्गल दी बनी है, तो भावें वो, क्योंकि 3 लकड़ां दा जिक्र बाणी च आया, चंदन दा, अगर दा। इथों तक महाराज ने कहा तू अपने घर नूं शुद्धि करन वास्ते अगर दी लकड़ नूं पिसवा के उहदा लेपन कन्नां 'च करा लै कि मुड़ के तैनूं कदी अगरबत्तियां बालण दी लोड़ भी ना पए। मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता होए चढ़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, अगर ते चंदन ते कस्तूरी, हिरन वाली कुंगू। कुंगू भी तो भाई बूटा है ना केसर दा, केसर दी खुशबू। हाँ, ये पखंड ने महाराज कहते दुनिया के लोग बालों बालते ने, तू ते कन्ना ते करा लै, तू इन्ना अमीर हो जा, पर इन्नी अमीरी भी तेनू तेरे अंदर सुख नहीं दे सकती। बाहरों बड़ी चकाचौंध हो सकती है, सुख उस दिन मिलना है जिस दिन ये सारिया चीज़ां वेख के तेनू गुरु चेते आए। जे रब नहीं चेते आए फिर मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे ना हो। हर बिन जियो जल बल जाओ, ये सारा हो के भी सड़दा रहेगा अंदरों। दुनिया कहेगी एड्डी वड्डी गड्डी तेरे को, एड्डी वड्डी शौहरत है तेरे को। वो कहता भाई बस मेरियां ते मैनू ही पता है, तू रहन ही दे। पता है राती भी सबर दी नींद नहीं, शुक्र वाली भावना नहीं, बस मचे ही फिरदा। ये अज दे बचन इस करके महाराज कहते जिदे अंदर नाम दा रतन है ना उही टिकेगा। कुंभे बद्दा जल रहा है, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहा है, गुर बिन ज्ञान ना हो। इस करके महाराज जी कहते ये नाम दा रतन बड़ा बेशकीमती है, ते जिदे अंदर टिक जाए वो ऐन टिका विच आ जाता। इनू महाराज जी कहते कि भाई भांडे दे विच दुध पाउण लई भांडा 2-3 वारी धोया जाता है, फिर दुध पैंदा। ये नाम दा रतन है, किन्ना क मन मैला लई फिरदे आ भाई, थोड़ा सोचिए। ये तो निर्मल तो निर्मल चीज दात है, अमृत। ये ऐसी दात है जिन्हों इस भांडे च टिकाना है। बाहरों भांडा धोईदा, भांडा धोए बैस धूप दे दो देवों, फिर उन्होंने धूफ दिती जाती सी, ये जरासम मर जान। ताओ दूधे को जावो, ताओ दे विच दुध पैंदा सी। इसी तरह दूध करम फुन सुरत समायन होए निराश जमावो। पहला अपना भांडा शुद्ध करना सिख। सीधा आउंदे सच्चे पातशाह मेहर करो, कृपा करो। भाई ये भी ते आख सच्चे पातशाह पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पावे। ये भी ते अरदास करनी आए, हम अवगुण भरे एक गुण ना ही, जहर नाल भरे हुए हैं, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। ये भी ते अरदास करिए, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ये भी ते कहिए कि सच्चे पातशाह मैं इन्ना निर्गुणा, तू मैनू अवगुणा तो बचा लै। निर्गुण राख लिया संतन का, तां फिर अच्छा कला ये विच अमृत पै गया तो गल इत्थे तक थोड़ी है। फिर उन्होंने चुल्हे ते चाड़िया जाता है, उन्होंने उबालिया जाता है, फिर उबाल के ठंडा करके फिर ठार भन के उंगल जिन्ना उन्होंने खट्टा लाया जाता है दुध नूं जमाउण वास्ते। फिर उन्होंने खट्टा ला के सुवाणी कदी भांडे नूं सैल्फ ते रख दे, घड़ी बाद कहे नहीं जी इनू थले रख देंगे, 15 मिनट बाद कहे नहीं जी इनू फ्रिज च रख देंगे, नहीं जी इनू उत्थे रख देंगे जिथे कोई दिसे ना, नहीं जी इनू थले ही रख देंगे। जिस भांडे दे विच दुध होए, जिन्हों जाग लगी होए, जे भांडा सवाणी कदी इधर रखे, सारी रात ही भांडे नूं छेड़दी रहे, कदी भांडे नूं इत्थे घुमाए इत्थे घुमाए,
ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ 8-9 ਘੰਟੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਸ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟਿਕ ਜਾਈਏ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਨਪੇਗਾ? ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਨਾ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਅਸੀਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਚੁਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੂਧ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਤਨ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਗਵਾ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਤਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਪ ਸਾਰ, ਜਪ ਹੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਜਪੋ ਜੀ, ਜਪ ਹੋ ਤਾਂ ਏਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰਾਫਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਨਹੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਖੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤੋ ਬੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰਾ ਗੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਭਾਈ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਪ ਸਾਰ, ਇਹ ਜਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਏਗਾ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਚਿਕਨਾਹਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨਾਹਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਭ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਸੜਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਤਪਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ 4 ਨੇ ਹੰਸ ਹਿੰਸਾ, ਹੇਤ ਝੂਠਾ ਮੋਹ, ਝੂਠਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਲੋਭ ਤੇ ਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ। ਇਹ ਅੱਗ ਨੇ, ਨਿਰੀਆਂ ਅੱਗ ਨੇ। ਪਵਹਿ ਦਜਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਸੜਨਾ, ਰਾਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਚਣਾ ਹੀ ਮਚਣਾ। ਪਵਹਿ ਦਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਤਾ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤ ਬਾਰ। ਲਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਲਾਹੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾ ਪਾ ਕਰਤੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲਾ ਪਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜੀ। ਤੇ ਚਾੜੀ, ਚਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਛਕਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਹੀ ਭਾਰਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਫੂਕ ਹੀ ਛਕਾਵਾਂ। ਵਾਹ 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 ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੂ ਕਰੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ, ਜਪੋ ਜੀ, ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ 30 32 ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤ ਕੇਰੀ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਾਤੀ ਕਹਿ ਕਿਛ ਵਸ ਹੈ, ਸਭ ਵਸਗਤ ਹੈ ਹਰ ਤੇ ਕੇਰੀ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਕਦੀ 2 ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜਿਵੇਂ 32 ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਭਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦਾ ਜਾਣਤੇ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਫਾਈ ਨਾਣਾ ਧੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਧਵਾ ਲਈਏ ਥੋੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਝੂਠੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਉਸਤਤ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਐ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਲਾ ਇਤਬਾਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਤ ਵੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਭਾਂਡੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਭਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ ਧਰਮ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ।
ਇਹ ਕਾਹਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਤਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਪ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ। ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਿਓਪਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਭਗਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੜ੍ਹਿਓ, ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਿਓਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। 10-10 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, 2-2 ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਦੀ ਛੰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੇਵਕ ਭਜਿਆ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਕਿ ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਾਤੀ ਉੱਡੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੱਟੀ ਇਸ ਠੰਡ 'ਚ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਠੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਦੂਤ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਓ ਕੀ। ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਓ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਭਰੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁੱਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ, ਚੁਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਕੁਰਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸੁੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ
ना सच्चा गृहस्थी है ते ना सच्चा राजा है। कहना जा अपनी प्रजा नूं देख, प्रजा तेरी दुखी है। जे 10 महीने तो बरूहां ते किसान बैठे ने ते फिर वो राजा राजा कादा होया जिन्हें प्राणी नहीं लिया, जिन्हें अपनी लुकाई नूं नहीं वेख्या। उन्हें कहा तू लुकाई दा भला कर, मैं ठीक हाँ, जा तू। वो चला गया। जिहड़ा उहदा सेवक सी वो बड़ा गुस्से होया एक बारी ते अपने उस्ताद नाल। कहंदे कमाल है यार, रब ने भेजा, हुण रब आप थोड़ी आएगा, मैनूं ते लगदा रब नहीं भेजा कि चल बई ये ठंड लगदी। वो कहंदा फकीर जी बाकी ते मैं गुस्ताखी कर नहीं सकदा तुहाडे अगे, पर मैं अज करन लगा। कहंदे बोल। कहंदे छत उड्डी सी, होर कुछ नहीं, जे छाती मंग लैंदे। मैं किहड़ा कहा कि मैनूं भुख लगी है, मैं किहड़ा कहा कि साफ पानी दा इत्थे खूह नहीं है, मैं किहड़ा कहा कि इत्थे बिछाउण नूं थल्ले कुछ गद्दा तलाई नहीं है जां उत्ते लैण नूं, मैं किहड़ा कहा कि साडे कोल कोई तुरन फिरन नूं घोड़ी या घोड़ा जां कोई जां दुध पीण नूं बैल नहीं है। फकीर बड़ा हसिया वेख के। कहंदे गल मैं समझ गया तेरी। कहंदे घट्टो घट्ट छाती मंग लैंदे भाई, कखां दी कुली च रहिंदे आ कि छत बनवा जा साडी पूर जा। उन्हें फकीर ने एक गल कही, कहंदा तूं वेख्या मैं किवें बैठा। कहंदा सवेर दा एवें लत्तां पसार के बैठे हो, बाहां पसार के सिद्धियां करके। कहंदे राजा आया सी, मैं किवें बैठा सी। कहंदे लत्तां पसार के। कहंदे बस। कहंदे ए फकीर गुरु नानक का सिख है, बड़े बड़े राजियां अगे भी लत्तां पसार के गुरु नानक साहब ने सिखाया है। जे अज मैं कुछ मंग लेना ना इस तो, अज तो बाद मैं इहदे अगे कदी लत्तां पसार के नहीं सी बैठ सकदा, फिर मैनू बाहां हाथ ही पसारने पैंदे कि तू आया तू आया। फकीर ने एको गल समझाई कि जिहड़ा ओहदी बंदगी विच रहिंदा है, ना लाड़ी ते ना चाड़ी, ओनू किसे दी परवाह नहीं है, परवाह ना है किसे केरी बाज सचे ना। बस कहंदे बंदगी इबादत कर, जिन्ना लिखिया तेनू मिलेगा। सच दे मार्ग ते चल, मंगना ते खुदा दी नियामत देख, ओदी नमाज च जुड़। तू बहुता जे भुख करेगा, अज तू मंग लेगा, कल नू कुछ होर मंगेगा, परसों नू कुछ होर मंगेगा। इनू महाराज कहंदे भटकना। भटकना दा मतलब है कि चीज़ां मंग मंग के भी अंदरों भुख नहीं मिट रही। ते फकीर कहंदे तेरी भुख सारी उम्र नहीं मिटनी जिन्ने तू मैनू पदार्थ गिनाते ने। मंगनी तू कली छत नहीं सी, मुड़ के तू फिर ये भी मंगना सी, ये भी मंगना सी, ये भी दे दो राजा जी। अच्छा राजा जी एक घोड़ी भी खड़ी कर जो फिर घूमन फिरन नूं। अच्छा जी इत्थे जी आले दुआली जी पक्की कंध भी कर। महाराज कहंदे सबर बड़ी वड्डी चीज़ है। एवें तू राजे अगे अज बैठा लत्तां पसार के, ते सारी उम्र तेनू गुरु ने लत्तां पसार के बैठना सिखाया। अपनी किरत कर, अपनी कमाई कर, सच मार्ग ते तुर, रब दी बंदगी कर। अब्दुल कलाम कितनी कमाल दी गल लिखदा है, पूर्व राष्ट्रपति। इफ यू सल्यूट योर जॉब then you don't have to salute anybody। अगर तुसी अपनी किरत नूं सच्चे ढंग नाल निभा लिया ना, अपनी जिम्मेवारियां नूं, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ, ਕਰਨ ਦੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, इनी बाती शाहो पाइए नाही, भई कामण यानी मूर्ख रह जाएंगी। छड़ लाड़ी लाड़ी चाड़ी ला इतबार। ला इतबार महाराज कहते चुगली जिते कोई विश्वास नहीं करता। ला इतबार, इतबार तो बिना होंदा बंदा मनमुख अंधा मुग्ध गवार। महाराज कहते गवारियत विच समा बताया, एवें झूठियां लाड़ियां चाड़ियां करके कख नहीं निकलिया तेरे जीवन का। कख कड्डण पाउण नूं तू अपने जीवन का जमीर नहीं खड़ा कर सकिया, अपने जीवन नूं तू सच्चा नहीं कर सकिया। किसी नूं झूठ दिखाउणा, झूठा दिखाउणा कदी भी अपने आप नूं सच्चा नहीं बनाउंदी। ये गल गुरु नानक साहब सिखाउंदे ने कि ये कदी नहीं हुंदी मैं उन्होंने झूठा साबित करदा। जिहड़ा बंदा किसी नूं झूठा साबित कर रहा वो आप भी नहीं सच्चा रहिंदा, कल नूं फिर वो भी किसी पक्षों झूठा होएगा। जिहड़ा दोनों अवस्थावां तो बच गया, महाराज कहते वो ब्रह्म ज्ञानी है।
पर कोई विरला है इस धरती ते। लाहे कारण आया जग, तू इत्थे आया सी बंदगी दा लाहा, सच दा लाहा लैण, पर प्राणी तू आया लाहा लैण। लगा कित को फकड़े, सब मुकदी चली रहन। समय दी रात, समा सारा बतीत हो गया। होए मजूर गया ठगाए ठग, सारा दिन यही लाड़ी चाड़ी दी मजूरी करदा रहा, ठगया गया। होए मजूर गया ठगाए ठग, आप भी ठग बन के दुनिया नू ठगया ते फिर तैनू नहीं पता। माया हुई नागणी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे फिर तिस ही को खाए। कहते फिर आ तेनू जिस दिन ठगन आएगी ना, इन्हें किसी नू नहीं ठगे, फिर ये नचा नचा के रुला रुला के हसा हसा के ठगेगी, तेनू पता ही नहीं लगेगा तू ठगिया जा रहा। लाहा नाम पूंजी वेसाह, जे वसा विश्वास करना है ते बंदगी उत्ते कर, किसी दी लाड़ी चाड़ी ते विश्वास ना करो। मेरी उस्तत कर गया तो वह मेरा सक्का है, जे वो मेरी निंदा कर गया तो वह मेरा दुश्मन है ना भाई। जे विसा करना है ते गुरु दे शब्द ते विशा कर, गुरु दी बंदगी ते। गुर का बचन बसै जी नाले, जो गुरु ने कहा वो सदा रहने वाला है, मनुखा दा क्या कदी नहीं रहिंदा, वो अज भी नहीं ते कल भी नहीं। बंदे नू बदलदियां देर नहीं लगती, बहुत छेती मौसम तो भी पहला बंदे बदल जाते। महाराज जी कहते मौसम ते छड्डो, एक धन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। फुलड़ा क्या जी, एक खास किस्म का नीलोफर का फुल लगता है ठंडे इलाके कश्मीर च जां छप्पड़ां दे किनारे। राती वो बड़ा सोहना होंदा है, सवेर नूं लभदा ही नहीं किथे गया। नीलोफर का जिहड़ा फुल होंदा है ना, ਉਹਦੀ उम्र सारी चंद घंटियां दी होंदी है। ते महाराज कहंदे कई वारी झूठे बंदियां दी जिहड़ी कही होई गल है ना, वो चंद घंटियां दी भी नहीं रहिंदी, एक खिंच बंदा मुकर जाता है। इस करके महाराज कहंदे जे विसाह करना है तो फिर गुरु के शब्द का विसाह कर। इन्हां दा की बुरा मनाउणा जिहड़े आप ही नहीं टिके कदी, उन्हां दा की निंदा नूं सुन के मन के अंदर दुख पहुँचाउणा, उन्हां दी उस्तत सुन के एवें हवा च की उड़ना। बस अपने मन च टिका ला के लाहा नाम पूंजी वेसा, नानक सच्ची पत, फिर तेरी पत सच्ची होएगी इत्थे भी ते उस रब दी दरगाह दे विच भी। जे तू इउं जीवेंगा, फरीदा बुरे दा निंदा करन वाले दा भी तू कुछ बुरा नहीं चाहेगा, उस्तत करन वाले दी भी परवाह नहीं करेगा कि तू करी जा फूकी है, फूकी कोई एतबार नहीं मैनू, मैं अपना आप माड़ा। कई बारी ना बंदा चुक दे के ऐ चक के बंदे नू धक्का दे देंदा, गलतान काम करा देंदा, बस एवं फूक कर दे कर दे कर दे, आप तो करना नहीं, इनू मैं गर्क करना। महाराज कहंदे इस लाड़ी चाड़ी तो बच जाओ। इस धरती दे उत्ते दुनिया हुशियार बेदार दुनिया, दुनिया परां तो परां बैठी है भाई। भगत हुंदे भोले बंदे, बंदगी करन वाले, पर इन्हें दुनिया दे लोग समझते ना ये भोला है, इनू लाड़ी चाड़ी चक दांगा। आम दुनिया ते चुक च आ सकती है, पर भगत कदी नहीं आ सकता। वो बाहरों भुल चुक बोल दे, पी खरे हर भाने, अंदरों टिके होंदे है। वो कहते ठीक है जी, ठीक है, भला है, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप, इथों तक मूर्खे नाल ना। ये महाराज कहते मन का टिका है, बंदगी करने वालियां दा टिका है। इन्होंने कहते नानक सच्ची पत सच्चा पातशाह, ये तेरी मैं झूठी पत लैके की करना, जिहड़ी उगड़ जानी है 4 दिन बाद। मैं सच्ची पत वाहिगुरु जी के मार्ग ते तुरिया, सच्ची पत ते सच्ची पातशाही जिहड़ी गुरु ने बख्शी है वो कमाउणी है। आओ जी 5-7 मिनट दे विच अगले पदे दी विचार असी करन दा यतन करिए। आए विगूता जग जम पंथ, जे लाड़ी चाड़ी दे विच ही तुरिया होया, निंदा चुगली च तुड़िया होया, महाराज कहंदे फिर से लुटिया जाएगा। तो विगूता दा मतलब लुटिया जाना, ख्वार होना, जिहदा कख नहीं, कोई नहीं एतबार करेगा। अपने बंदे भी एतबार, हुण कहंदे ना ये बंदा ना 3 चे ते ना 13 चे। 3 दिन होंदे आ मरग दे ते 13 दिन होंदे आ खुशी दे। पिंडां दे लोग कहंदे सी ना ये मरग च बिठाउण जोगा ते ना खुशी से सदन जोगा। माया दी भुख दे विच गलतान होया बंदा अपना आला दुआला जिन्ना मर्जी बना ले चंगा,
दुनिया के लोग मूँह तो झूठी उहदी उस्तत कर भी देण उहदे सामने, पर दुनिया के लोगों को पता होंदा है ये बंदा सच्ची मुच्ची मूँह लाउण जोगा नहीं। उहदा महाराज अगे जिक्र करदे आ, आए विगूता जग जम पंथ जगत दे विच आया ते है, जगत जीवन वास्ते रब दी बंदगी करन लई, पर कहंदे जगत च आके सीधा जमा दे रस्ते पै गए ते कादी सियाणप तेरी भाई, इत्थे ते आके पुछना सी किहड़े रस्ते ते तुरना है। इत मार्ग चले जपो, इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कह सोकार कमाए जियो। ए मार्ग गुरसिख मीत चलो गुर चाली, पर तू जमा दे रस्ते ते तुर पिया, तू धक्के वाले रस्ते ते तुर पिया। महाराज कहते आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ, आ जेड़ी तेनू चिंबड़ गई ना माया, लाड़ी चाड़ी झूठ फरेबी अहंकार, दूजियां नू बुरा बोलना अपने आप नू चंगा कहना। भाई तू कहे ना जिन्ना मर्जी, नहीं जी नहीं मैं सियाणा मैं सिखा मैं सिखा, ये जिस दिन सिर ते माया चढ़ गई ना तैनू भी नहीं पता लगेगा कि तू बोल की गया, तैनू नहीं पता लगेगा तू करी की जा रहा है। दुनिया के लोग कहेंगे भाई तेनू सोझी है तू करी की जा रहा है, कित्थे तुरिया होया है। ये अपने दावे दे नाल नहीं, जिस दिन मत ते पर्दा पै जाए ना माया दा, महाराज कहंदे फिर माया उन्होंने नाच नचाउंदी है अपने बड़े रूप दे विच। इहदा जिक्र कीता है भगत कबीर जी ने। भगत कबीर जी कहंदे कहंदे ऐसी कुलैणी है ना, कुलैणी एक छड़दी नहीं कुछ भी बंदे दा, जिहदे सिर ते चढ़ जाए माया। वो जिक्र कीता गृह शोभा जाके रे नाहे, लोकी कहंदे ये घर दी शोभा है। हाँ घर दी शोभा है भाई, जे घर दी शोभा है तो फिर उन्होंने उत्थे तक रखो, सिर ते क्यों चढ़ा रहे हो। गृह शोभा जाके रे नाहे, बंदा कहंदा आवत पईया खुदे जाए, मेरे घर कोई प्राहुणा आएगा उन्होंने मैं खिलावांगी, ठीक है भाई तू इकट्ठा कर रहा है। पर फिर जे इकट्ठा करना शुरू किया, वाह के अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागे दोख। ये फिर खुआरी पै जाती है, एक मंगिया दो मंगिया तीन, खुआरी का मतलब उन्हें किया सी कि मंग के मिल के भी टिका नहीं आया जी, रजिया नहीं रजिया नहीं रजिया नहीं। महाराज कहते फिर तो खुआरी है। फिर आवत पईया खुदे जाहे, वाके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागे दोख। फिर कहना है हाय ते मेरा कुछ बनना ही नहीं जे मेरे को कुछ होया नहीं, फिर की होएगा। फिर बंदा व्योंत करदा ठगियां भी, झूठ भी, धोखे भी, रत पराया सब कुछ। फिर कहंदा एवरीथिंग इज फेयर, मैनू ये माया चाहिए बस। तो फिर पत्नी भी नहीं पुछदी कित्थों लिया रहे हैं। भाई गुरदास जी कहंदे ना, कहंदे स्त्री पुरखे दाम हेत भावें आओ किथों जाई, टट्ठे खूह चों लिया, भावें अगले नू कतल करके लिया, तू लिया रहा ठीक है मैं खुश हाँ। महाराज कहंदे ये हाल होएगा घरां दा जे सिर ते चढ़ गई ना, बोटी भी नहीं सियाणी, बोटी भी कहंदे वो भी कहंदे पुठी हो जाएगी मत, वो भी नहीं कहेगी चल जिथों लिया रहा मैनू की लिया रहा मेरा भला है, ठीक है चंगा। स्त्री पुरख है दाम हेठ, रिश्ते प्रेम दे नहीं टिकणगे, रिश्ते टिकणगे दे की रहे हैं, की है तेरे कोल। गुरु रामदास जी नू गुरता गद्दी देण तो पहला ना धन गुरु अमरदास जी नू यही पुछया सी भानी दा रिश्ता करन पहला कि इहदे कोल है की। घर दा नहीं पता, कारोबार दा नहीं पता, घूमणियां वेचण वाला, लाहौरी सरीके आके मैड़ा बोलदे माड़ा बोलदे। पर गुरु अमरदास जी ने कहा कि किहदे नाल करिए फिर साक। कहंदे जे कोई जेठे वर्गा मिल जाए, तो गुरु अमरदास जी कहंदे भाई जेठे जी वर्गा भाई जेठा ही है, इहदे नाल ही करना। भलिओ अज भी, क्योंकि गुरु अमरदास जी ने यह नहीं देखा किन्ने मुरब्बे जमीनां ने गुरु रामदास दियां। किरत का वहार करने वाले सी, घुगणियां वेच के खाने वाले सी, सच्ची किरत करके सेवा ते टिकण वाले ते हुक्म कमाउण वाले। भलिओ अपनी धी लई कोई चंगा किरती वेख लिओ जिहदे कोल चार पैसे अज घट ने। जे मशक्कत वाला किरती है ना, कल नूं धी नूं राज कराएगा। पर मुरब्बे जमीनां कोठियां कारां ये सारा कुछ देख लो, पर जे कोई नहीं जी माड़ा जा नशा ही ते करदा है, पर कदी उत्थे धी ना तोरियो, विषय बच्चियां कोल धी ना तोरियो, वो साख ना करियो, फिर सच्ची मुची बादशाही खिन च रंग हो जाती है।
जिथे नशा ते विकार आ जाए ना उथे खुशियां नहीं होंदियां भाई। इस गल का गुरु अमरदास जी ने दृढ़ करके दिखाया, किरती इंसान बादशाहियां तक पहुंच सकता है पर विषयी बंदा नहीं पहुंच सकता, विकारी बंदा नहीं पहुंच सकता। अज महाराज समझाते हैं विकार जब सिर के उत्ते चढ़ जान ना वधदा नहीं घटदा ही जाता है बंदा। जे घर दे विच कोई विशैली, क्योंकि जे बेफैली बदफैली का धन घर विच आएगा ना खरबां रुपए ले आओ। गुरु अमरदास जी कहते जे औलाद बिगड़ गई उस धन तो ये औलाद रातों रात गरीब कर देगी, भिखारी बना देगी, जिन्ना मर्जी इकट्ठा करके लिया। खैर समा नहीं है। धन गुरु अमरदास महाराज जी की कवार दे विच इनू बड़ा खोल के दस्या। आने वाले समय दे विच आओ इस पदे वल तुरीए। महाराज कहते आई ना मेटन को समरथ, कोई बंदा इन्ना सियाणा नहीं है कि इस माया की ठग बूटी तो बच जाए। आवत पईया खुदे जाहे वाके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागै दोख, धन सुहागन महापवीत, बड़ी तू सियाणी है। क्यों? तपे तपीसर डोले चीत, वड्डियां वड्डियां नूं तू हिला के रख गई। मैं कौन आ? बड़े बड़े जोगी सिद्ध जंगम नहीं बचे इत्थे ते इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी को ठनगन बाडा डूए दी घंटी बजदी है टन 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 टन। कुछ नहीं सुझदा बंदे नूं। फिर सियाणा बंदा कहंदा भी है ना कर, चल परां तू कौन है, चल परां। ਇਹਦੀ जद टल्ली बजदी है ना नकटी को ठनगन बाडा डू, फिर महाराज कहते फिर नहीं सुरत आउंदी बंदे नूं। फिर बंदा गर्क जिन उन्हें जे गर्क कराउणा ते फिर गर्क कराउंदा है पूरा। जिस दिन सिर ते चढ़ गई किन्हीं विवेकी काटी तू, किसी बिरले कबीर आई मुझे पे, अनक करे कर भेख, ते किवें बचे हम राखे गुर आपने। मैं उन्हों अरदास की सच्चा पातशाह तू बचा ले। पर जिस दिन सिर ते चढ़ जाए वो किथे चेते मैं ही मैं ठीक हाँ मैं ही मैं, वो चेते आ जाए फिर वो बचा लेंदा। हम राखे गुर आपने उनकी नो आदेश, फिर वो माया भी सिर झुकाउंदी है। पर नहीं, महाराज जी कहते आई ना मेटन को समरथ, जे वो आ गई फिर कोई नहीं ताकत उन्होंने मेटन वाली। आथ सैल नीच घारे होए। हुण मूर्खां दी कहानी सुनो। मूर्खां दे विचों वो अत दा मूर्ख सियाणा बन जांदा जिहदे विच पैसा आ जाए, चार पैसे आ जाए। मूर्खां विचों मां मूर्ख सियाणा आख्या महाराज कहते, क्योंकि मूर्ख दे अगे सारे मूर्ख ओदे उस मूर्ख अगे झुकणगे जिस मूर्ख कोल थोड़े ज्यादा पैसे होण। सुनो फिर आथ दा मतलब है माया। इहदा जिक्र कीता है जप बाणी दे विच भी, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। स्वस्थ का मतलब कि उस वाहिगुरू नूं नमस्कार करो जिन्हें माया चंबड़ोती है, आथ देती है। जे उन्होंने नहीं नमस्कार करोगे फिर आथ घूण की तरह खा जाएगी अंदरों माया, ये जिन्हें सब कुछ दिता है, बोलन दी सब कुछ जाच दी। अगे साहिब जी कहते आथ सैल नीच घर होए। ये माया जिस मूर्ख दे घर भी आ जाए ना, नीच का मतलब महा दा मूर्ख बंदा, जिदा जिक्र ला लो तो मलक भागो की साखी च होंदा। मलक भागो कोल आ गई, कहते हुण नीच है बंदा। आथ देख निवै जिस दोए, कहते उस पैसे नूं वेख के मूर्ख अगे कहते वड्डे वड्डे सियाणे बंदे भी झुकण लग गए, रब की बंदगी, ब्राह्मण भी झुकण लग गए, पंडित भी झुकण लग, ब्रह्म भोज है। कहते कमाल है। गुरु नानक साहब कहते कैसी माया है। कहते मूर्ख नूं सियाणा बना देंदी है। इत्थे किड्डे सियाणे सियाणे विद्वान फिरदे होण, ओहदी एक गल सुन के कोई राजे नहीं। महामूर्ख कोल चार पैसे चका चौंध होए बंदे उहदे पिछे ही दसो जी दसो की करना तुसीं वधिया। यह हाल हुंदा है कि माड़े दा निंदना की ते चंगे दा सलाउणा की। हुण ओहदा निंदिए की कि उहदे कोल ते पैसा ही बड़ा है। मूर्ख भी सियाणा है महाराज कहंदे इस पैसियां करके, पर मूर्ख मूर्खां च सियाणा है, सियाणियां च उहदी कोई गतमित नहीं। भगतां दे विच वो लत्त पसार के बैठा है ते बैठा है, आ मैनू किसी दी परवाह नहीं। की कर लेंगा तू मेरा, तेरे कोल जे चार पैसे ने की कर लेंगा तू। सच सच ही रहना है, क्योंकि ये वो चिमड़ाउण वाला है। आथ सैल नीच घर होए, मूर्ख दे घर आ जाए, महा पापी दे घर आ जाए। आथ देख माया नू वेख निवै जिस दोए, सियाणे ते मूर्ख दोनों झुकण लग जाते, गरीब ते अमीर दोनों झुकते ने।
इथों तक थोड़ा गरीब वड्डे थोड़ा अमीर वड्डे अमीर अगे झुक जाता है। कहते दोए अमीर गरीब आथ होए तो मुगध सियाणा। वाह वाह देखो माटी माटी दे पुतरे दा सच देखो। कहते कौन वड्डा माया वड्याई देखो अमीरी देखो कैसी। कहते मूर्ख बंदे नूं भी कहते किथे पहुंचाता किथे पहुंच गया दुनिया सिर झुकाउण लगी। वाह वाह जी साहब जी आखण लग गई। आथ सैल नीच घर होए आथ देख निवै जिस दोए आथ होए तां मुगध सियाणा। मूर्ख नूं सियाणा बनाता चार दमड़ियां ने। पर महाराज कहते गल ते मुकदी इत्थे है भगत बिहून भगत दे तत्ते नूं सिहारी है। जिथे भगत दे तत्ते नूं सिहारी है उहदा मतलब है भगती। जिथे भगत दा तत्ता मुक्ता होए जां औंकड़ वाला होए उथे भगत दा मतलब हुंदा है भगती करन वाला भगत। इत्थे है भगत तत्ते नूं सिहारी भगती तो बिहून वाहिगुरु दे सिमरन वाहिगुरु जी दे भै तो बिहून जग बौराना। कहंदे अज तैनू सियाणा कह रही है एक खिन लगेगा रात भी नहीं लंघनी। कहंदे तू बौरा हो जाएगा दुनिया दे लई। कहंदे अज जेड़ा तैनू दुनिया दे लोग वाह 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 सियाणा कहंदे एक खिन च तैनू बोरा आखणगे मूर्ख आखणगे। कि देखो किड्डी कमाल भाई कान सिंह नाभा ने महान कुछ लिखिया सी ना। हाथी लैके आए सी कि भाई साहब तुहानू हाथी ते सवार करावांगे। भाई कान सिंह जी ने हाथ जोड़ते कहते ये काम गुरु का है जड़ा होया ये मैं नहीं किया ये मैं शोभा नहीं। जे अज मैं अज तुहाडे कहे ते हाथी ते चढ़ गया ना अज तुसी हाथी ते चढ़ाया मुड़ के कल नूं तुसी मैनू खोते ते भी बिठा देना खिन नहीं लाउणा। इस गल तो कोई विद्वान सज्जन गुरु के शब्द विच जुड़िया। कहते अज मैं अज हाथी ते चढ़ गया कल नूं फिर पक्का मैनू खोते ते भी तुसी बिठा देना। इस गल तो सुचेत होंदा सिख। अज जे चार पैसे दमड़ियां दे अहंकार करके बंदा कहे ना मैं सियाणा सियाणा बन जाएगा। पर महाराज कहते भगत बिहून जग बौराना। कहते फिर बौरा ही है तू फिर उस रब की बंदगी दुनिया भी तेनू खिन च बौरा ही आखेगी सच्ची मुची। जिहदा असी बौराना खाली किया एक बचन पढ़ के खिमा करिए जिन्हों क्या जिनकै पल्लै धन वसै तिनका नाओ फकीर। इत्थे फकीर का मतलब बंदगी नहीं भिखारी। कला जिदे कोल माया ना वह महा भिखारी है। पर जिनकै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर। उहदे अगे दुनिया सदा ही सिर झुकाएगी। अज चार पैसिਆਂ वाले अगे बंदा झुक भी जाए तो कल नूं उहनूं ही मूर्ख बोल सकता है। सब मैं वरतै एको सोए जिसनों कृपा करे तिस प्रगट होए। पर यह गुणा की दात उहदे हिरदे च प्रगट होंदी है जिसते वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर आप बख्शिश करे। नहीं तो महाराज कहते माटी को पुत्रा कैसे नचत है। ये वाली हालत सब दे नाल होंदी है। जब कछ पावै तब गर्व करत है माया गई तो रोबन लगत है। फिर ये सारा कुछ चका चौंद शोभा ये सब माया दे ही रूप है। ये सब तूती बोलनी वाह जी वाह। पर इस तो भगत बच जाता है ना वो उस्तत दे विच ते ना वो निंदा दे विच। इनू ही क्या धन गुरु तेग बहादुर साहब जी जो नर दुख में दुख नहीं मानै सुख सनेहर पह नहीं जाके कंचन माटी मानै। न उस्तत न निंदा न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हरक सोग ते रह नियारो ना है मान अपमाना। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना। आप संगत का धन्यवाद। विषा बहुत महंगा है हुण अगे सारा अज तो बहुत महंगे विषय शुरू हो गए ने। असी जतन करांगे कि ठरमे नाल एक एक पदे नूं खोल के क्योंकि इनू समझना बड़ा जरूरी है। ये गल साडे जीवन जांच का हिस्सा बन जाए। समूचे तौर पर सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। मैं समा वध लै लिया खिमा बख्शो फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली माला सीता